मैंने आपसे कल बोला होगा कि सुपरनेटिंग हम क्यों यूज करते हैं, क्या बताया था? सबनेटिंग में वेस्टेज और नहीं, सबनेटिंग में तो आपके पास तो वेस्टेज भी था। सेकेंड बात बेटा और भी एक लाइन बोली होगी कि आप 4 कैंडिडेट को ढूंढो यस और जाके उनको बोलो कि भैया तुम चलो मेरे साथ यस और तुम अपनी आईपी एड्रेस मुझे दो। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, ये नए हैं, एटलीस्ट रिवीजन करके आए हैं कि नहीं आए मुझे नहीं पता। तो पहली बात कि सुपरनेटिंग के लिए मैंने ये बोला था, सबनेटिंग के लिए होस्ट में जाके बोरो मांगते हो। सुपरनेटिंग में क्या करते हो आप, नेट आईडी में आके मांगते हो उधार, वो भी 0। एक बात याद कर लेना, नंबर ऑफ 1 मास्क में, सबनेट मास्क में, तो सबनेट मास्किंग पढ़ाया और मास्क पढ़ाया, केवल नेट आईडी होस्ट आईडी होगा तो मास्क बोलेंगे। जब उसकी सबनेटिंग कर देंगे तो वहीं सबनेट मास्क किस में चला जाएगा, मास्क किस में चला जाएगा, सबनेट मास्क में चला जाएगा, है ना। तो आपका नेट आईडी 1 होता है, नेट आईडी 1 होगा और आपका सबनेट आईडी 1 होता है। वहीं आपका होस्ट किस में चला जाएगा, सब होस्ट में चला जाएगा। तो सब होस्ट पार्ट भी आपका 0 इंडिकेट करता है। इतना बात क्लियर है ना, मैंने लाइन बोला हुआ है। तो मेरा दिमाग ये बना कि सर सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो कि यदि कोई क्लास सी की आईपी एड्रेस है, सपोज यदि कोई क्लास सी की आईपी एड्रेस है, कल पढ़ाया है मैंने, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं क्योंकि थोड़ा सा रिदम बन जाएगा। क्लास सी की आईपी एड्रेस है, यदि क्लास सी की आईपी एड्रेस है ना, तो क्लास सी के आईपी एड्रेस पर आपके पास हाउ मेनी आईपी एड्रेस आर अवेलेबल। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आपके पास 2 की पावर 8। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर सब नेटवर्क, पर सब नेटवर्क है कि नहीं, या पर सब नेटवर्क नहीं, सॉरी, पर नेटवर्क, हाँ पर नेटवर्क, सही बात बोल रहे हो, पर नेटवर्क। पर नेटवर्क आपके पास होगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 आपके पास है आईपी एड्रेस होगा। लेकिन किसी कंपनी ने आया, किसी बंदे ने आया, बोला कि नहीं मुझे चाहिए 2 की पावर 10 आईपी एड्रेस। कितना चाहिए मुझे? कोई कंपनी ए आती है, चाहे आप ही कोई कंपनी खोलने वाले हो देहरादून के अंदर, और आपने कहा कि सर मुझे 2 की पावर 10 आईपी एड्रेस चाहिए। क्लास सी के पास गए, क्लास सी बोला कि मेरे पास इतनी आईपी एड्रेस नहीं है, मेरे पास इतनी आईपी एड्रेस नहीं है। तो कहेगा खुद कंपनी वाला ही बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम सबनेटिंग के बिहाफ पर यदि करना चाहते हो, जरा बात सुनिएगा मेरे लाल, सबनेटिंग के बिहाफ पर करना चाहते हो तो कहता है कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस का 4 ब्लॉक ले आओ, 4 ब्लॉक ले आओ। सुनिएगा मेरी बात को। तो 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, यानी बिटिया कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8। मतलब सर 2 की पावर 8 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 की पावर t लिख दोगे तो 2 की पावर 10। अच्छा कौन सिरदर्दी ये पाले, हम गए थे तुमसे आईपी एड्रेस लेने की, ना कि मैं मोहल्ला में घूमने गया था कि नहीं इतने 4 ब्लॉक मैं दूंगा तो तू लो भैया तुम 4 को मर्ज करो, देन मुझे इसको दे दो। सबनेटिंग में क्या था कि मैंने जाके बोला कि मैं सर आपको 1000 पेमेंट कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी वाले की चिंता है कि तुम 2 क्लाइंट और ढूंढो। वो मेरे को नहीं, मैं तो रिलैक्स खड़ा हूं, मेरे पास अच्छा खासा पेमेंट होता तो मैं पूरा का पूरा 3000 रुपया देता, मैं दिल्ली निकल जाता। भाई मैंने तो बोल दिया कि मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा। अब उसकी लालच है ना सबनेटिंग के लिए कि मेरी लॉस्ट ना होने पाए, आईएसपी का टेंशन है। आईएसपी क्या करेगी कि 3 ब्रेक करके 3 कैंडिडेट को आवंटन करेगी, मेरे को टेंशन नहीं है। जैसे आपको एक अलॉट करके दे दिया, अगला कोई आएगा बंदा 2 की पावर 8 मांगने के लिए, उनको दे देगा 2 की पावर 8। आप तो अपना लेके चले गए ना, आपको क्या मतलब है, आईएसपी समझे अपना।
लेकिन यहां पर यदि आपको चिंता है कि 2 की पावर 10, वो तो कहेगा भैया मेरे पास 2 की पावर 8 है, लेना है तो लो, नहीं तो भैया जाओ। बात समझ में आया ना? या यदि आपका मन किया कि नहीं सर मैं ये नहीं दूंगा, मैं क्लास बी दूंगा, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्लास बी दूंगा, तो 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 10 माइनस 1, यानी 1023 इंटू 2 की पावर 10, नहीं कितना, 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 इंटू 63 आईपी एड्रेस, यानी 63,000 आईपी एड्रेस बर्बाद होगा। सर कंपनी नहीं देगी। 1024 आईपी एड्रेस देने के चक्कर में यदि क्लास बी देती है आपको, तो 63,000 आईपी एड्रेस को लॉस कर जाएगी वो। गलत कह रहे हैं बताओ? इतना बात समझ में आया कि नहीं है? 63,000 आईपी एड्रेस आपकी क्लास ए तो और भी नहीं देगा गलती से, तो यूज क्या करेगा? सुपर नेटिंग। तो सुपर नेटिंग के लिए मेरे लाल सुनना मेरी बात, सुपर नेटिंग के लिए क्लास सी की मेरे भैया मैं बात कर रहा हूं। क्लास सी में ये लास्ट ऑक्टेट है। ये लास्ट ऑक्टेट क्या बोलना चाहता है? 8 बिट। और यहां पर ये थर्ड ऑक्टेट, ये सेकेंड ऑक्टेट और ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये फर्स्ट ऑक्टेट। तो क्लास सी में जरा सुनिएगा मेरी बात को, क्लास सी में 8 बिट हुआ, ये 8 बिट हुआ। क्लास सी में नहीं, क्लास चाहे ये हो चाहे क्लास बी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बिट हुआ। तो क्लास सी के लिए 3 ऑक्टेट इज नेट आईडी। गलत कर रहे हैं बताओ? यही तो मैंने सिखाया है ना आपको, 3 ऑक्टेट इज नेट आईडी। और आपको चाहिए 2 की पावर 10 सिस्टम्स, आपको चाहिए 2 की पावर 10 सिस्टम्स। कितने चाहिए? 2 की पावर 10 सिस्टम। और 2 की पावर 10 सिस्टम मेरे लाल जाने के लिए 8 बिट तो ये हुआ, कितना बिट उधार लेगा? बोल बाबू। पक्का? किससे? नेट से। तो यहीं पर कर लेगा 0 0 और यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत सही, 8 0 हो तो गया 2 की पावर 10। लेकिन जो ये 2 बिट लिया है ना, ये जो नेट 2 बिट लिया है सुपर नेटिंग के लिए, सुपर नेटिंग के लिए जो लिया है ना, तो सुपर नेटिंग के लिए बताओ मेरे लाल क्या मैंने 4 कंडीशंस बोला था? फॉर कंडीशंस फॉर सुपर नेटिंग, क्या बोला था बिटिया? जितने भी रिक्वेस्टेड होस्ट एड्रेसेस होंगे वो पावर ऑफ 2 में होंगे। हाँ, मैंने पहला कंडीशंस तो ये बोला था कि जिसको भी मेरे लाल आप आईपी एड्रेस देने वाले होगे ना, जिसको भी आप आईपी एड्रेस देने वाले होगे, वह आईपी एड्रेस जो डिमांड कर रहा होगा वो पावर ऑफ 2 में कर रहा होगा। बात समझ में आया? मैंने यही लाइन बोला, केस 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैंने यही आपसे बोला कि रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस फॉर ए कस्टमर पावर ऑफ 2, रिक्वेस्टेड IP address of customer always power of 2 bit। रूल नंबर 2, यदि ये ना पावर ऑफ 2 में नहीं भी मांगेंगे ना तो हम पावर ऑफ 2 करेंगे। यदि मान लो तो उन्होंने 1000 मांग लिया तो हम 1024 से देंगे। यदि उन्होंने मांग लिया 2000 तो हम 2048 देंगे। यदि उन्होंने 4000 मांगा तो भी 4096 देंगे, नहीं देंगे। यदि उन्होंने मांगा 8000 तो कहेंगे 8192 देंगे।
किसी ने मांगा 16,000, 16,384 देंगे। किसी ने मांगा 32,764, हमने कहा 32,000 बदी मांगा तो 32,000 देंगे, है ना। आपको 2 की पावर 16 तक का पावर की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए मुँह जबानी। हाँ, कैसे रटोगे वो बार बार प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। रूल नंबर 2 में मैंने बोला था कि जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मैं ब्लॉक हूं, मर्जे करके तो सुपरनेटिंग बन रहा है ना। तो जो ब्लॉक को तुम मर्ज करोगे ना, ईच ब्लॉक्स आर इक्वल साइज। जैसे हम 3 लोग हैं, 3 लोग मर्ज होकर एक एरिया बन रहे हैं, तो तीनों लोग का जो साइज है ना, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन सुपरनेटिंग each block are equal size. Each blocks are. Rule number 3. हाँ, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सही बात है। इन सुपरनेटिंग आईपी एड्रेस आर बेटा कंटिन्यूअस बोल सकते हो क्या, कंटिन्यूअस बोल सकते हो, कंटिन्यूअस। और जो मेन, अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 रूल कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल नहीं बोला था राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करने का, राउटिंग इंफॉर्मेशन। अभी आगे पढ़ाएंगे ना राउटिंग, पूरा राउटर आगे पढ़ाने वाले हैं सर, इतना पढ़ा दूंगा कि आपको सर सिस्को में जाके जॉब मिल सकती है। रूल नंबर 4, ब्लॉक की पहली आईपी एड्रेस, ब्लॉक की इन सुपरनेटिंग हाँ, फर्स्ट आईपी एड्रेस इन ब्लॉक मस्ट डिविजिबल बाई नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ब्लॉक। बिटिया ब्लॉक से कैसे डिवाइड कर दोगे? हाँ, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ब्लॉक। यदि मैंने सेंटेंस लिख दिया होगा गलती से तो आप देख लेना उसको, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। तो मैंने आपसे बोला था ना, यही मेन है, यही मेन है मेरे लाल, कहीं से नहीं चालू कर दोगे। जैसे सिखाता हूं, कल मैंने सिखा के गया था, यदि आप रेगुलर रहे होते तो आज मेरा समय नहीं बर्बाद होता बस। लेकिन मैं जान रहा हूं कि यदि ये सेशन यदि यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे तो आज आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। मान लो कि यदि कोई कंपनी ए है, कंपनी ए ने कहा कि मुझे चाहिए 2 की पावर 10 आईपी एड्रेस, मुझे चाहिए। तो ब्लॉक की साइज क्या हो गई? मान लो कि 2 की पावर 10 नहीं बोला होता बिटिया, मान लो उसने बोला होता 950 चाहिए। इस 950 को क्या करते आप? अरे 2 की पावर 9 करते 512 हो जाता, 2 की पावर 10 करते 1024 हो जाता मेरे लाल। पक्का सही बात है ना? यहां तक 1024 आईपी एड्रेस चाहिए। तो पावर ऑफ 2 वाली कहानी तो कह दिया। मान लो सपोज दैट कि अगली आईपी एड्रेस उसने किया 210.12.41.0, पहली आईपी एड्रेस 210.12.42.0 नहीं सॉरी 41.1, 210.12.41.2, 210.12.41, इस तरह से चल दिया लेके। पक्का? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी आईपी एड्रेस यदि ये स्टार्ट हुई थी, जो भी ये आईपी एड्रेस स्टार्ट हुई थी, ये आईपी एड्रेस स्टार्ट हुई थी यहां से,
जो भी आईपी एड्रेस से स्टार्ट हुई थी, क्या ये सही है? आप मत बोलना, क्योंकि मैंने आपको कल सिखाया हुआ है। तो 210.12.41.0 अपॉन 2 की पावर डिवाइड करोगे ना, किससे? 2 की पावर 10 से। यही तो मैंने लाइन लिखा है। क्लास की पहली आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ब्लॉक आर प्योर डिविजिबल। डिविजिबल होने के लिए मैंने तरीका सिखाया था कल। तो 2 की पावर 10 है, तो पीछे से कंजिक्यूटिव 10 बीट जीरो होना चाहिए। पीछे से 10 बीट कंजिक्यूटिव क्या होना चाहिए? तो नहीं करेंगे उस तरह से, इस तरह से इसको करेंगे। 41.0 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8 से ब्रेक। ये 8 जीरो है, यहाँ क्या है? 41 में क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि आपकी आईपी एड्रेस 210.12.41.0 से स्टार्ट नहीं होगी, नहीं होगी। पक्का समझ में आई कि नहीं बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैंने यही सवाल लिखा होता 2 की पावर 10.12.44.0, अब 2 की पावर 10 किया, अब समझ गए हो गई सारा? हाँ, 2 की पावर 10.12. अब आ गया हूँ अपने टॉपिक पे। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, इसको पीछे से आओ, 8 से ये बराबर कर दो। 2 की पावर 10 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि 210.12.44.0 से हम आईपी एड्रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। पक्का? कॉपी कर लिए हो आप? आपने लिख, अरे यार तब तो फिर मैं गलत था। कोई बात नहीं, कराए उसमें। मान लो कि यदि किसी कंपनी ने बोला क्लास बी का सुपरनेटिंग के लिए, सुपरनेटिंग के लिए किसी कंपनी ने बोला क्लास बी, यदि उन्होंने कहा कि 148.96.0.0 है ना, उन्होंने जो आईपी एड्रेस का जो डिमांड किया, उन्होंने आईपी एड्रेस का डिमांड किया 2 की पावर 18। क्या ये सही है? क्या हमारा ब्लॉक 2 की पावर हमारा ब्लॉक 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस के लिए, 18 आईपी एड्रेस के लिए 148.96.0.0 से स्टार्ट हो सकता है? तो देखते हैं। तो 148.96.0.0 2 की पावर 8, 2 की पावर इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2। ये सर इसको हैंडल कर लेगा, ये इसको हैंडल कर लेगा, और ये वाला इसको हैंडल कर लेगा। तो इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि 148.96.0.0 से आईपी एड्रेस स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि गेट 2022 में सवाल आया हुआ था, आईपी एड्रेस इससे स्टार्ट हो सकती है। मतलब हम अपने ब्लॉक को इससे स्टार्ट कर सकते हैं सर। क्लास सी के लिए यदि मैं बात करूं सर, यदि क्लास सी के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि 95 डॉट, यदि मैंने यहां पर बोला है आपको 31.0.0 अपॉन 2 की पावर 26, क्या होगा? 2 की पावर
1 2 3 और 5 लिख दिया हूँ। सर ये क्लास ए नहीं होगा 90 का ऐसे। कहाँ है? सी नहीं यार, मैं लिखने को मैं बोल रहा हूँ ए, लिख रहा हूँ सी। क्लास ए की मैं चला गया हूँ ना। होगा कि नहीं? देखता हूँ। 9531.0.0 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 8 इंटू 2 की पावर 2। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। नॉट स्टार्ट। फॉर सुपरनेटिंग, चले आगे बढ़े। अब सुनिएगा, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करते हैं इन क्लास सी को लेकर। क्लास सी में मैंने बोला कि हमारे पास 4 सब नेटवर्क था, है ना? कितने थे नेटवर्क, सब नेटवर्क? 4। तो इस 4 सब नेटवर्क में मेरे लाल मैंने ना 2 नेटवर्क को मर्ज किया। क्या किया? 2 नेटवर्क को मर्ज किया, मात्र 2 नेटवर्क को मर्ज किया। पक्का? तो यदि यहां पर 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस था, 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस था। सुनिएगा मेरी बात को। तो 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस, 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस, यह आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ए था, बी था, सी था, डी था। और जो हमारे पास आईपी एड्रेस थी, मान के चलो कि 210.8.16.0। क्यों बिटिया? तो यहां पर लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? यदि मैंने सब नेटवर्क बनाया है, तो 2 बिट तो उससे मांगा होगा, तभी तो 4 सब नेटवर्क बना होगा। तो 2 बिट मांगने का मतलब क्या है कि 63 तक गई होगी, यानी 6 बिट तो फ्री छोड़ा ना। 8वां बिट में जाके मेरे लाल, 8वां बिट में जाने के बाद मैंने कितना बिट को छोड़ा? 6 बिट को तो छोड़ा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 की पावर 8 मैं नहीं लिख सकता। यहाँ पर क्या लिख सकता? 2 की पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 210.8.16.64। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो सिखा चुका हूँ। पक्का? हाँ भैया, 4 सबनेट बनाए हो ना? बोलो भैया, जब 4 सबनेट बनाए हो
तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 की पावर 6 2 की पावर 6, तभी तो 2 बिट फिक्स कर रखे हो होस्ट में जाने के बाद। होस्ट में जाने के बाद 2 बिट फिक्स कर दिया सबनेट आईडी के लिए, तो जैसे सबनेट आईडी के लिए फिक्स किया तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, अर्थात ये बनेगा 0 0, ये 0 1 1 0 और 1 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एक कम चलते हैं। तो बेटा हाँ सही बनाई हो, 2 की पावर 10 और 128 191, ये तो मास्टर बना चुका हूं अब आपको। तो हमने इनको मर्ज कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इनका मास्किंग पूछूं इन चारों का, क्या बोलोगे मास्किंग? 2 बिट असाइन करिए। हाँ तो 2 190, यानी इन चारों सबनेट मास्क के लिए हमने 192.0 सबनेट मास्क, समझ में आ रही बात? 8 सर 192 ना लास्ट में 192। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने मेरे लाल इसका सुपर नेटिंग किया, क्या किया? ये तो कंपनी सी और कंपनी डी तो मुस्कुराता रहेगा, कंपनी सी और कंपनी डी तो मुस्कुराती रहेगी, क्या कि 210.8.16.128 210.8.16.1 क्या है ये क्लास सी का? अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, परसों दिवाली है, कुछ बोलना नहीं चाहता, मासूम सा चेहरा है, दया आती है बोलने में। क्लास सी का मेरे लाल ये आईपी एड्रेस सब नेटवर्क एड्रेस है। क्लास सी की जो आईपी एड्रेस है ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये किसी को असाइन नहीं होती, इनके बीच में असाइन होगा। चलो इसके लिए 210 मेरे लाल 8.16.192, इस आईपी एड्रेस को देखोगे ना मेरे बिटिया, तो पूरा होस्ट पार्ट 0 जा रहा होगा। नेटवर्क एड्रेस मैंने बहुत प्यार से समझाया हुआ है। यहाँ के लिए 210.8.16.255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हाँ लेकिन यदि आपने इसको जब मर्ज आपने किया तो 210.8.16.0 और आपने यहाँ का लास्ट क्या होगा 210.8.16.127, ये होगा कि नहीं होगा? और ध्यान से भी देखो, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस, यदि आप दो को मर्ज करोगे 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 यानी 128। देखो एक पास 128 है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बात? ये बताओ पक्का ये बात यहाँ तक क्लियर है ना? अब आना, मेन मैटर ये नहीं है, मेन मैटर मेरे लाल ये नहीं है, मेन मैटर ये नहीं है। लेकिन जो ही यदि आपने इसको मर्ज किया, आपने इसको मर्ज किया तो इन दोनों लोगों के लिए, इन दो लोगों के लिए मेरे लाल याद, अरे इन दो लोगों के लिए सबनेट मास्किंग क्या चल रही होगी? 255.255.255.192 इन दो लोग के लिए, क्योंकि दो बिट फिक्स है।
2 बिट, 6 बिट फिक्स है होस्ट, 6 बिट होस्ट फिक्स है। सुनना मेरी बात, 2 बिट रोके हुए हो तो 2 बिट 1 कर दोगे 192। यहाँ पर कितनी बिट फिक्स किए हो? केवल 1 बिट। तो कितना मास्क बनेगा? इसका मास्क कितना हो जाएगा? 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 128। नहीं होगा? अरे भैया 7 आईपी एड्रेस 2 की पावर 7 है, एक ही बिट तो फ्री करोगे ना। जरा सोचो, मैटर मेरा उससे भी नहीं है, मैटर मेरा उससे नहीं है। अब तुम्हें बताता हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यदि ये आपके पास राउटर R1 है, क्या यूज करेगा अपने पास? राउटिंग क्या रखेगा राउटिंग टेबल में? डेस्टिनेशन एड्रेस, मास्क, लिंक। पढ़ाऊंगा आगे चल के। इस नोड पर यदि उसको जाना होगा मेरे लाल बिटिया, या यहां जाना होगा, या और कहां जाएगा? और एक जाएगा अदर डिफॉल्ट, जिसको डिफॉल्ट के लिए मैंने बोला था 0.0.0. यही DHCP है, डिफॉल्ट रेट में। ये किसी को दी नहीं जाती, 127 वाली दी नहीं जाती। कल मैं बात करूंगा इसका डिटेल, स्पेशल आईपी। आज तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहां पर इस नेटवर्क का, जो आपका नेटवर्क मर्ज करके आपने AB बना दिया, जिसके पास 2 की पावर 7 नेटवर्क है। AB का, सुनना मेरी बात को, AB का ब्लॉक एड्रेस क्या होगा? 210.8 मास्क आया 255.255.255. इंटरफेस लिंक 1 210.8.16.128 255.255.255. इंटरफेस लिंक 2 210.8.16.192. इसके लिए बाबू क्या हो जाएगा? 109 इंटरफेस लिंक, और एक क्या हो जाएगा? मतलब हमने गया गर्ल्स कॉलेज में, पूछा ये नाम का लड़का है, क्या बोलेगा? मालिक वहाँ का। भाग जाने तो जानते हो तुम मुझे, गर्ल्स कॉलेज में लड़के कहाँ से आ जाएंगे? अब बॉयज कॉलेज में लड़कियाँ नहीं। लेकिन IIT में ऐसा नहीं होता है, IIT में ऐसा नहीं होता, वहाँ सब एला हुआ है। या मर्ज किया है बेटा, सुपरनेट किया हुआ है, मर्ज कर सकते थे इसको। अच्छा एक बात बताओ सर, आपने का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जो आपने 4 मेथड अप्लाई किया था उसमें अप्लाई क्यों मर्ज करते हुए? देखो इसको 2 की पावर 7 से डिवाइड करो। अरे 128 से 7 जीरो तो ऑलरेडी यहीं पर है, क्या दिक्कत है? ऑटोमेटिक 8 जीरो हैं ये, और मुझे 7 जीरो से मतलब है। तो पहली IP प्योर डिविजिबल, ऑल IP एड्रेस आर कंटिग्यूअस, दोनों ब्लॉक को मर्ज किया, इक्वल साइज का है, पावर ऑफ 2 में IP एड्रेस का डिमांड किया है, चारों बात सही है। तो आई विल कनेक्ट द सुपरनेटिंग। तभी सुपरनेटिंग किया नहीं है, बस एज ए प्रैक्टिकल आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जरा सुनना मेरी बात को। यदि इसका मास्क यदि 128, अभी चलो यहां पर तो क्लियर मान लो आता है कि नहीं आता, देखते हैं कि यदि आपने एक IP एड्रेस लिया, सर सुनना मेरी बात को, आ जाना यहां पर, जरा सोचो इस प्रॉब्लम को लेके, इस प्रॉब्लम को मेरे लाल एक सवाल को लेके सोचो कि यदि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कहा कि सर मेरे पास, आपने कहा कि मेरे पास एक IP एड्रेस है 210.8.16.2,
आईपी एड्रेस कहाँ की है, यहाँ का 210.8.16.1 रहा होगा, 210.8.16.2 रहा होगा, 2 है। इस पर ये मास्किंग अप्लाई करोगे नहीं करोगे? करोगे मेरे भैया, ये मास्किंग अप्लाई करोगे तभी तो पता करोगे। यदि ये आ गया तो मैं उस पर भेजूंगा, नहीं आएगा तो नहीं भेजूंगा। तो मैंने इस पर मास्किंग अप्लाई किया 255.255.255.128। क्लियर है बात? ये अप्लाई करेंगे इसको, और जो ही मैंने इसको अप्लाई किया, सुनना मेरी बात को, अप्लाई करने के बाद 210.8.16 2 की बाइनरी वैल्यू बिटिया 000022422610। 128 के लिए बाबू 00। पूरा आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? आनी नहीं, यहाँ के लिए हो जाएगा 0। मैच कर गया कि नहीं मर करेगा, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बात सही कि नहीं है? पक्का हम इसको वहाँ पर ले आकर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी तक तो इसमें तो हमने सही लिया, कोई तकलीफ़ की बात नहीं थी यहाँ के लिए। अभी मैं तकलीफ़ आपको दिखाऊंगा कहाँ पर होगा। यहाँ तक तो मैंने 2⁴ पर रखा था काम, ये बात समझ में आया ना? दिस इज द मेरा ये वैलिड आईपी एड्रेस है। मतलब आप अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ तक भी यदि 128 आएगा, 127 भी आएगा ना तो पूरा 1 होगा। जब यहाँ पर 128 आएगा तो जाके ये इस पर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, मास्क हमारा सही जा रहा है। बट ये बना लिया ना, ये आपके लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर सही है। इसके लिए बोलोगे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस ओके। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस ओके मतलब क्या कहने का मतलब, हमने सुपरनेटिंग किया लेकिन मास्किंग कौन सा यूज कर रहे हैं? सबनेट मास्किंग यूज कर रहे हैं, तो वैलिड बता दे रहा है। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके है किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सबनेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सबनेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सबनेटिंग। कोई दिक्कत नहीं सर? सही है, ओके है, चल जाएगा काम। सारा का सारा जो पैकेट आएगा कन्फिगर कर देगा, मतलब 127 को लेकर 128 सही बता ले जाएगा। उसके अलावा यदि आएगा, यदि 128 के बाद मास्किंग ले जाओगे एड्रेस ही नहीं आएगा, मतलब इस पर आ जाएगा तो इससे मास्किंग कराना होगा, इसमें आ जाएगा। यदि इसके अलावा जाओगे तो ये वाला मैच करने लगेगा। ओके है, नो डाउट, क्लियर है, होना भी चाहिए वही बात। ये मैं आपको ब्रेक, और भी जो ये गलतफहमी है ना इसका ब्रेक करो। मतलब हमने सुपरनेटिंग किया, सबनेट मास्किंग पर काम चला लिया। ऐसे आप 12,000 के मोबाइल ले आओ, चार्जर खो गया, 3,000 के मोबाइल से काम चला लो, तो कुछ दिनों तक चलेगा, 2 दिन बाद जल के राख हो जाएगा वो। यही कहानी यहाँ भी होगा। अभी देखो ना, अभी तो चल रहा है ये सबनेटिंग पर मेरे लाल बात चल गई। क्लियर है बात यहाँ तक? अब सुनना, अब मैं आपको आगे की बात बताऊं, आगे बढ़ूं। अब इसका तो केस 1 था, ये केस 1 था। मतलब हमने किया सुपरनेटिंग, हमने किया बेटा सुपरनेटिंग, और अप्लाई का किया था सबनेट मास्क, तो ये चल गया था काम। सबनेट मास्क, क्लियर है बात? है? सुनना मेरी बात को, आगे बढ़ें। अब सुनना, हमने क्या किया, आपके पास आईपी एड्रेस है, हर ब्लॉक के पास 2⁸ आईपी एड्रेस है। मैंने किया ए, बी, सी और डी। यदि ये 2⁸ आईपी एड्रेस है तो इनका सबनेट मास्किंग कितना होगा? बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग होगा। पक्का?
यदि आपने 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यदि आपने आईपी एड्रेस दिया है इनको, मेरा कहने का क्या मतलब है, यदि आपने ये दिया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, क्लियर है बात? तो जब इनको आप बनाओगे, जब यदि आप इनको मर्ज करोगे, एक सिंगल सा ऑर्गेनाइजेशंस बनाओगे जिसका नाम दोगे ए बी सी डी, और सबनेट मास्किंग यदि आपने यूज किया 255.255.0, तो इसमें कितनी आईपी एड्रेस हो जाएगी? हो जाएगा। और इसकी पहली आईपी एड्रेस मान के चलो 2 की पावर 10, 12, 40.0 से स्टार्ट हुई होगी, और 2 की पावर 10, 12, 40.255, 210.12.41.0, 255, 210.12.12.0, 210.12.42. सही है ये? अरे देखो ना, 255 आईपी एड्रेस है, 256 सही है। तरीके से हमने बना दिया। सही है। तो इनकी लास्ट शुरुआत वाली आईपी एड्रेस क्या होगा? 210, है कि नहीं है? सुनना मेरी बात को। यदि मैंने बोला 212.12.45.255, हाँ हाँ 43.255 लास्ट आईपी एड्रेस, ब्लॉक की पहली आईपी एड्रेस है। बीच में राउटर R1 आता है, राउटिंग टेबल अप्लाई करता है, डेस्टिनेशंस, सबनेट मास्क, लिंक। तो यहां पर तो 2 ही लिंक बनेगा, ये डिफॉल्ट के लिए चला जाएगा। इंटरफेस लिंक 2, ये 1 के लिए चला जाएगा, जिसकी पहली आईपी एड्रेस 210.12। क्यों भैया, यही तो है ना? तो 210 और मास्क कितना होगा? 0। इंटरफेस लिंक 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से ये मेरा आ जाएगा। क्लियर है बात? यदि मैंने बोला यहाँ पर कि 0.0.0 और यहाँ पर सबनेट मास्क किया मैंने 2 कर दिया, और सबनेट मास्क मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया।
इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अब सुनो, यदि आप यहां से कोई एक आईपी एड्रेस का पैकेट लो, कोई एक आईपी एड्रेस का पैकेट लो, और आईपी एड्रेस का पैकेट लेने के बाद बात समझ जाए ना, तो सर एक बात बताओ, यदि मैंने मास्किंग ए किया, ये मास्किंग ए किया यहाँ पर 200, क्योंकि 10 बिट है ना मेरे पास, यदि मैंने इसको किया कि 255.255.255.0, तो क्या है मैंने मास्किंग सही लिखा है? क्योंकि यदि आपने यहाँ पर 10 बिट कर रखा है ना ये, तो 10 बिट के लिए तो ये तो जाएगा नहीं, जाएगा ये, क्या होगा उसके लिए? 255.255. और यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, 6, तो 6 में से 2 यानी 3, यानी 252.0. गलत कह रहे हैं बताओ? नहीं समझ में आया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, हम बोलना का चाह रहे हैं आपको। यदि आपने 255.255.255.255.0 लिखो, यदि आपने लिखा है, ये तो इनका सबनेट मास्क है ना, ये तो इनका सबनेट मास्क है कि नहीं मास्क है? तो वो तो किया मैंने, ये मेरा सबनेट मास्क है। तो यहाँ पर तो 8 पर लेके आया, 8 पर लेके आने का मतलब कि मैंने इसकी बात एक की, और इसकी बात करने के बाद यदि मैंने ये लाइन बोला कि नहीं 255.255.255, तो यदि इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस लेके आते हो, यदि इसको मास्किंग करो, तो इसके सारे के सारे पैकेट तो आ जाने चाहिए, है ना? तो हम जो सबनेट मास्किंग यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये सबनेट मास्किंग, तो सबनेट मास्किंग हम करते हैं सबनेट के लिए। सब नेटवर्क बनाते हो तो आप करते हो सबनेट मास्किंग, सबनेट मास्किंग। और जब आप बनाते हो सुपरनेट, अभी मैं इसकी कमी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, तो हम सबनेट मास्किंग पर नहीं अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं सुपरनेट मास्किंग पर, सुपरनेट मास्किंग। अब देखो क्यों मैं ऐसा हंस रहा हूं, क्योंकि ये भी जो एग्जांपल लिया हूं ना, ये भी सटीक बैठ जा रहा है जाके, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं अभी वो नहीं आ पा रहा है, ये नहीं आ पा रहा है। ये भी जो मैंने एग्जांपल केस 2 भी उठाया है आपको, इस पर भी जाके मैच कर गया वो। इस पर भी जाके ये क्या किया, मैच कर गया। तो प्रॉब्लम तो यहीं बन रही है ना। अभी रुक जाओ, अभी करता हूं, सोच रहा हूं क्या है। मतलब हमने एक बात याद रखना, सुपरनेट पर सबनेट मास्किंग नहीं है, लेकिन ये सुपरनेट तो बना रहे हो बट सबनेट मास्किंग काम चला दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी सोच रहा हूं सवाल एक, सुपरनेट के लिए सुपरनेट मास्क क्यों होगा। चलो केस 3 देखता हूं, सॉरी इसके लिए 2nd केस भी लिया ना, ये भी आपके प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक एग्जांपल लूंगा जहां पे तुमको प्रूफ कर दूंगा कि सुपरनेट के लिए आप यूज नहीं करोगे सबनेट मास्क। बात समझ में आया ना, क्योंकि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वही बात। अभी अब कैसे दिखाऊं, रुक जाओ। हमने क्या किया कि आपको जो प्रॉब्लम मैंने लिया, रुक जाओ अभी लिखना नहीं, पहले तुम लोग पहले मुझे प्रूफ कर लेने दो, मुझे प्रूफ पहले कर लेने दो, लिखना नहीं, पहले एक बार हो जाने दो उसके बाद लिखना। अभी जो मैं कितना पार्ट बनाने वाला हूं, 8 पार्ट, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 आ जाएगा, घबराने की बात नहीं, जो मैं सोच रखा हूं। तो यदि 8 पार्ट बनाए हो तो कितनी कितनी आईपी एड्रेस दिए होंगे, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 2 की पावर 5 2 की पावर 5
2⁵ अब आ जाएगा, सोच लिया हूँ क्या आने वाला है। अब इसमें से ना हमने जो है आपको ये 4 लोग को मर्ज कर रहा हूँ, इन 4 को मैंने क्या किया, तो इनका यदि मास्किंग आप निकालो तो क्या आएगा मास्किंग, 255 255 और अगला क्या है, हाँ 240 आएगा ना, 255, 255.240। यहाँ पर 3 है, यस सर। 3 है तो 224 आएगा, अच्छा हाँ, 224 मास्क आएगा। हाँ 224 मास्क आएगा, बात समझ में आया ना। जब 224 मास्क आएगा, अब आ जाएगा, मैं जो सोचा हूं अब आ जाएगा, नहीं आया तो फिर इसी से इसको बंद कर देंगे पढ़ाना। ऐसा नहीं होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं लाना चाह रहा हूं उसको प्रूफ कर दूंगा। होता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने इसको मर्ज किया तो मर्ज करने के बाद आपका 210.12.40 और चलो मैंने 0 ही लिया, तो यदि 2⁵ बेटा मर्ज करोगे तो कितना आएगा, 2⁵ इंटू 2⁵2 2⁵7 IP एड्रेस आ जाएंगे। लिखो नहीं भैया, अभी मत बोल रहा हूँ ना, अभी मत लिखो आप लोग, क्योंकि जो मुझे दिखाना है ना वो मुझे पहले हो जाने दो। यानी 2⁵10.12.40 210.12.40 127 तक जाएगा, 100 हाँ 27। हाँ ये तो एक ग्रुप बन गया, जो भी आपके पास 1 2 3 4 ग्रुप रहा होगा, और ये वाला 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, 7 रहा होगा, ये 8। मेरे को मैटर वो नहीं है। यदि मैंने कहा कि यदि ये IP 127 यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये IP स्टार्ट हुई होगी 210.12.40.128। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि आप एक काम करो, 210.12.40.126 IP ले आओ। 126 का IP क्या हो जाएगा, 0 2 2 4 2 6 7 1 8 126 होगा, ये हो जाएगा 126। आई होप, मुझे जहाँ तक लग रहा है पक्का। तो अब मेरा काम हो गया, 255.255.255 और 224 जो मैं लाना चाह रहा था मेरा हो गया। तो 210.12.40 यहाँ से 0 1 1 0 0 0 क्या आएगा, ये 90 हाँ 96 आएगा। तो 96 तो नेटवर्क एड्रेस में है ही नहीं। रुक जाओ, अब पहले इसको संग से बना लेने दो। आप सही है, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया मुझे, जो समझाने के लिए, जो मुझे समझाना चाह रहे थे, हाँ याद नहीं आ रहा था बशर्ते आइडिया। तो बेटा 210.12.40.128 ये बाबू कितना हो जाएगा, 200 बोलना 210.12.40 यहाँ पे 31 जोड़ो, नॉट 31 150 210.12.40 बाबू 160 होगा ना यहाँ से, है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 210.12.40 यार 128 से कितना तक जाएगा, तो नहीं 191 से 159 तो ये होगा 160, 31 जोड़ोगे तो 59 होगा, तो 160 यहाँ पर हो जाएगा 192। पक्का ना, अरे समझ पा रहे हो ना कैसे मैं लिख रहा हूँ फटाफट। 128 प्लस सर 31 जोड़ोगे 32 IP एड्रेस है, तो 32 में 31 जोड़ोगे 159 तक भागेगा,
तो ये चला गया 160 चला गया। ये 160 में 31 जोड़ोगे 191 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 नेटवर्क एड्रेस। यहाँ पर 31 जोड़ोगे तो 222 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 224 होगा, प्लस 31 जोड़ोगे 255 हो जाएगा, पहुंच जाएगा वो पक्का। तो ए ऑर्गेनाइजेशन 5 है, ये सभी के लिए मास्क ये है। यदि आपने राउटिंग टेबल R1 बनाया तो राउटिंग टेबल R1 बनाने के बाद आपने इस राउटिंग R1 टेबल पर क्या डाला होगा, चलो कोई बात नहीं, केस 3 में आया जो हम समझाना चाह रहे थे, डेस्टिनेशन एड्रेस, मास्क और लिंक। तो लिंक देने के लिए सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 0.0.0.0 इनकी पहली आईपी एड्रेस क्या है 210.12.40.0, क्या सुपरनेटिंग के लिए वैलिड है? हाँ, 8-7 बिट 0 होना चाहिए, शुरुआत वाली 0 बिट 0 है, कंजिक्यूटिव आईपी एड्रेस लिए हुए हैं, सारे सिम ब्लॉक को ऐड किए हुए हैं, सुपरनेटिंग सही है। तो मेरे को मास्क क्या मिला 255.255.255.224, इंटरफेस लिंक 210.12.40.100 210.12.40.160 210.12.40.192 210.12.40.224 0.0.0 2 3 4 5 6, मास्किंग सभी में तो 38 के 24 यही होगा, डायरेक्ट मैं लिख दूं इसको, यही कॉपी कर दो यही। प्रॉब्लम सर मुझे तब फेस करने को मिली कि जब आपने आईपी एड्रेस, देखो यहां तक आईपी एड्रेस कितनी है 0 से 127, इनके बीच का होना चाहिए। किसी एक राउटर द्वारा पैकेट आया, किसी राउटर द्वारा पैकेट आया और डेस्टिनेशन उसको जाना था, कहां पे जाना था, वो डेस्टिनेशन जिसको उसको जाना था, वो डेस्टिनेशन जाना था 210 डॉट, उसके डेस्टिनेशन जाना था 210.12.40.126। उसने डेस्टिनेशन पर ये एड्रेस डाला, सोर्स तो कुछ रहा होगा, डेस्टिनेशंस में ये पोर्शंस है, ये आएगा यहां पर, ये राउटर उस डेस्टिनेशंस में इस मास्क से एंडिंग ऑपरेशंस कराएगा, ठीक है ना। जब एंडिंग ऑपरेशंस कराएगा तो एंडिंग ऑपरेशंस कराने के बाद 210.12.40.126 और मास्किंग अप्लाई करेगा 255.255.255.224 और यही आएगा 210.12.40 और 126 0 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 और यहाँ से हो जाएगा 1 2, यहाँ से मिल जाएगा 0 0 0 0 1 1 0, क्या होगा ये 90 पक्का 96 सर। क्या ये 96 कहीं का नेटवर्क एड्रेस है? हैं बोलो भैया, ये नेटवर्क एड्रेस किसी का है? नहीं है, नो नेटवर्क एड्रेस। राउटर क्या समझेगा, राउटर ये समझेगा कि जिस डेस्टिनेशन पे पैकेट जाने वाला है मेरे में कोई राउटर नहीं है। अरे भैया इसी में तो लिंक में तो इंटरफेस करेगा, यदि ये वाला आ गया होता तो इसमें भेज दिया होता, जाओ यहीं पे है वो।
ये वाला आ गया होता तो इस लिंक में भेज देता, फॉरवर्ड टेक्निक्स करेगा ना, इस लिंक में आता तो इसमें भेज देता, इस लिंक में आता तो इस लिंक में भेज देता, इस लिंक में आता तो इस लिंक में भेज देता, नहीं आया ना। ये क्या बता दिया 96। और जब कोई नेटवर्क एड्रेस नहीं आया तो पैकेट कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट रूट पर, 0th वाले में। मतलब तुम जो सर्चिंग के लिए आए हो ना वो गलत जगह आए हो। कहां आए हो, जबकि यह आईपी एड्रेस का पैकेट इस नेटवर्क में है। मैं घर में हूं बट बाहर वाले बता दिए कि ऐसा कोई बंदा इस घर में नहीं रहता जिसकी तुम्हें तलाश है। इस टाइप का कोई भी बंदा इस घर में नहीं रहता जिसकी तुम्हें तलाश है, तुम जाओ यहां से, भागो। क्यों ऐसा हुआ, पहले कर लो इसको तो मैं रीजन बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। तकलीफ नहीं समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ जानते हो क्यों, क्योंकि आपने इसको जो यूज किया रहा है ना, ये मेरे लाल सुपर नेटिंग है। क्या है ये, रुक जाओ पहले साफ जगह लिखता हूं, पहले लिख लो, साफ लिखता हूं। नो नेटवर्क एड्रेस इन आवर राउटिंग टेबल्स, टेबल में है ही नहीं। और जबकि हम हैं, जिंदा हूं, किसी ने बोला कि तुम हो ही नहीं, एग्जिस्टे नहीं कर रहे हो। अरे ये किस रे भाई, वही हाल तो ही बोल दिया। इंटरनेट के सबनेटिंग की जानकारी होती बिटिया, नहीं। सही बात है, इंटरनेट को सबनेटिंग की जानकारी नहीं होती, बट सुपरनेट की जानकारी होती है। अब बताऊंगा, लाइन लिखूंगा, सुपरनेट की जानकारी होती है। जैसे आपका घर है,
बाहर से टूटा है, अंदर से टूटा है, बाहर से शो नहीं है, तो कोई नहीं जानेगा कि अंदर कितने पार्टीशंस हैं। लेकिन आप बड़े आदमी बने हो, किसी को जोड़ जोड़ के, वो दुनिया सबको पता होती है। बस यही कहानी यहाँ भी है। हमारे घर जाओ, मैं ले नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ, तो कितने पार्टीशंस है आप नहीं जान पाओगे। लेकिन यदि मैं बड़ा आदमी हूँ तो उसका पूरा कहानी लोग जानता है। तो ये सेम कहानी इसकी। तो बेटा गलती क्यों हुई यहाँ पर? गलती ये हुई कि आपने सुपरनेटिंग अप्लाई किए हो और यूज क्या कर रहे हो? सबनेट मास्क। यही गलती कर गए हो। तो याद रखना, यदि इस कमी को दूर करने के लिए आपको सुपरनेटिंग पर सुपरनेट मास्क यूज करना पड़ेगा। बात समझ आए ना? सॉल्यूशन से इसका क्या होगा? सॉल्यूशन से इसका ये होगा सर, इफ you can apply सुपरनेटिंग। क्या यूज करोगे? सुपरनेट मास्क। हाँ, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाता। कैसे? देखो कैसे, क्या था प्रॉब्लम्स? जो आपके पास राउटर था ना, जो राउटर R1 था सर, तो इस राउटर R1 पर है ना, इस राउटर R1 पर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था? 210.12.40.0। 210.12.40.0। तो आप एक बात बताओ, आपने उसमें कितना आईपी एड्रेस यूज किया हुआ है? 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। होस्ट में कितना बिट लिए हुए हो? 7 बिट। अरे बोलो भैया, होस्ट में कितना बिट लिए हुए हो? 7 बिट। तो मास्क क्या यूज करोगे? 8। अरे नेट आईडी एक बिट फिक्स करोगे, रिमेनिंग 7 को 0 करोगे तो कितना यूज कर लोगे? 255.255.255.128। ये जो आपने मास्क यूज किया हुआ है ना, यही मास्क तुम्हारा सुपरनेट मास्क है। ये आपका क्या है? सुपरनेट मास्क। अब करके देखो, सारा प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। देखो दिखाता हूं तुम्हें, आओ। 210.12.40.126। देखो बेटिया एक बार ऐसे, 126 यही था ना? 255.255.128। 210, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं है। 126 के लिए 126 आना भी चाहिए था, क्योंकि 126 इसी वाले सेट में है। पैकेट इस लिंक पर फॉरवर्ड हो जाएगा, अपने पाथ पर चला जाएगा। तो यही मैंने लाइन बोला कि इन सुपरनेटिंग, यदि आप सुपरनेट अप्लाई कर रहे हो तो आप सुपरनेट मास्क यूज करोगे। क्लियर है बात? हाँ, यही लाइन मैंने बोला, तो लिख लो। इन सुपरनेटिंग यू कैन अप्लाई द सुपरनेट मास्क। और सेकेंड बात जो मेन मेमोरेबल है,
in internet known advance of supernetting. क्लियर है बात? सर हमारे सुपरनेटिंग टॉपिक कंप्लीट होती है, ये बात क्लियर है ना? तो कैसे पता चलोगे कि मेरा सुपरनेटिंग चल रहा है? नेट बीट में, नेट आईडी में नंबर ऑफ बीट बोरो होगी तो क्या दिखेगा उसमें? अरे जैसे सबनेट के लिए क्या देखते हो, सुनना मेरी बात को, for subnetting, for subnetting ये तो जनरल होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सही है सर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब बात आती कि जब आपके मार्केट में क्या आया, सबनेटिंग। हाँ, यही सबनेटिंग आया, इसको नहीं छेड़ोगे, नेट आईडी को नहीं छेड़ोगे, किसको बदल दोगे यहां पर? सुनना मेरी लाल, नेट आईडी क्या होती है, सबनेट आईडी क्या होती है? पक्का? हाँ, ये तो मैंने सिखाया हुआ है। और यहाँ पर यूज क्या करोगे? हाँ, मतलब 1 1, रिमेनिंग सब 0। यानी जब सबनेट मास्क बनाओगी, जब सबनेट मास्क बनाओगी तो नेट आईडी प्लस सबनेट आईडी 1 1। हाँ, ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का ना? हाँ, क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, वो बात तो आप समझ गए ना, इतना बात को कि आप देखो, मैंने इसीलिए बनाया था। सबनेट आईडी देखना है तो होस्ट में जाओगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 देखोगे। मेरा समझाने का मतलब ये था, केवल मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब आपको बाबू सब नेटवर्क में जाना है,
किस में जाना है, सब नेटवर्क में जाना है तो होस्ट में जाओ और होस्ट पार्ट में शुरुआत से देखो हाउ मेनी कंजिक्यूटिव वन, क्योंकि गेट जो सवाल देता है आपको कंटिन्यूस मास्क देता है, आपको डिसकंटिन्यूस मास्क सिलेबस में नहीं। जब आप एमटेक करोगे ना, यदि आप आईआईएससी बंगलोर और आईआईटी बॉम्बे में कोई सेलेक्ट करते हो, रिसर्च में यदि ख्वाब होगा तो आईआईएससी बंगलोर चले जाना, यदि प्लेसमेंट का ख्वाब होगा तो आईआईटी बॉम्बे चले जाना। हम दो के नीचे बातें ना करते। तीसरा का मेरे लिस्ट में मैं जानता भी नहीं कोई आईआईटी भी एग्जिस्ट करती है। वो अलग बात है कि मैंने पढ़ा तो है बट लिस्ट में नहीं जानता मैं उसको। आईआईटी कानपुर पहली ऐसी आईआईटी है जिसके पास अपना खुद का 4 एरोप्लेन है, पहली आईआईटी है जिसके पास खुद का 4 प्लेन है, हवाई जहाज, उसका खुद का अपना पर्सनल एयरपोर्ट है, उसके जो भी यदि उसके फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो किसी अदर एयरपोर्ट पे नहीं उतारती हो, अपने खुद के एयरपोर्ट पे उतारती है। और केवल वहीं आईआईटी नहीं, इंडिया की जितनी भी आईआईटी हैं सबके पास अपना खुद का एयरपोर्ट है। हाँ, बस दिल्ली के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पास में दिल्ली का। तो है मे भी इसके पास है या नहीं, आई डोंट नो, बट लेकिन मैक्सिमम के पास है, मैक्सिमम के पास। इसका क्राइटेरिया जी, इसका क्राइटेरिया तो मैं नहीं जानता इसका, क्योंकि जितनी भी पुरानी लोग बनी है ना, ये 1991 में बनी हुई है लगता है, आई होप। ये भी बनी है 1991 में, 1992 के करीब में गुवाहाटी भी बनी है, क्योंकि लोग यूनिवर्सिटी थी, इनको मर्ज करके बनाया गया है, आई होप। और सबसे पुरानी आईआईटी खड़गपुर है। 1950 की, 1950 की पहली आईआईटी। वो भी आईआईटी खड़गपुर जो है जेल के अंदर है, मतलब पहले जेल था, जेल। अभी उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, जो हॉस्टल है रहने होने का, तो तुमको फीलिंग आ जाएगी मैं जेल में ही हूँ। पूरे ऑल इंडिया के सबसे एरिया के वाइज से सबसे बड़ी आईआईटी है वो। डोंट वरी, बट प्लेसमेंट हर आईआईटी का बेटर है सर, ये मैं नहीं बोलूँगा। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के हो ना, तो कंप्यूटर साइंस के हर एक एस्पिरिएंट का पहला ख्वाब आईआईटी बॉम्बे होता है। यू आर ए लवर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, देन योर ड्रीम हैज बीन आईआईटी बॉम्बे। फॉरेन का ख्वाब देख रहे हो तो स्टैनफोर्ड है, काल्टेक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो उससे भी थोड़ा बेहतरीन हो तो मैसाचुसेट है, तो उसकी बात ही अलग है। तो ये मतलब ख्वाब होने चाहिए, मतलब मिलेगा क्यों नहीं, बस टारगेट में रखो। फॉर सुपरनेटिंग, फॉर सुपरनेटिंग, फॉर सुपरनेटिंग। देखना बेटा, ये आपके पास नेट आईडी होगा, अब सुनना। अब सब नेटवर्क के लिए कहां भागी थी, पक्का? तो सुपर नेटिंग के लिए कहां भागोगी? हाँ, तो थोड़ा सा इनको हल्का कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इनको इधर, अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि सामने वाला सा रूप रंग वहीं दिख रहा है जो मुझे दिखाना नहीं है। नहीं तो आप मुझे उल्टा सीधा बोलोगे। ये होस्ट आईडी पार्ट में हम कुछ नहीं करेंगे जाके, ये होस्ट आईडी में हम कुछ नहीं करेंगे, बट जाएंगे कहाँ? पक्का? चलें, चलो। तो ये वाला बिटिया क्या हो जाएगा? सुपर नेट आईडी। ये क्या हो जाए यार, इसको पता नहीं कौन सी हवा बही चली आती है। अरे देख भाई, कले भर पढ़ाना है तुझे, फिर तो मिलूंगा दिवाली बाद। नेट आईडी, सुपर नेट आईडी। देखो एक बार बेटा, बाबू ये क्या होगा? बोल भैया।
ये 0 होगा, Yes, sir. हाँ सही बोलियो, ये भी क्या होगा, यही मैं चाह रहा था, ये भी 0 होगा, तभी तो सुपरनेट मास्क बना रही हो। ये भी क्या होगा, बस इतना ही तो मैं सिखाना चाह रहा था जो आप सीख गए हो यार। 1, ये 1 होगा, यह 0 होगा मेरे लाल, और ये भी मेरा तो 0 तो पहले से था, ये है। तो अब देखो जितना फॉलोड 0 होगा, तो इधर ये सबनेट मास्क के लिए, किसके लिए, सुपरनेट मास्क के लिए, सुपरनेट मास्क के लिए क्या बोलोगे कि सर आप यहां पर सुंदर सा बनाओ सर्किल और यहीं पर रखो ये वाला पोर्शंस, जिसके लिए आप बोलो नेट आईडी और सुपर नेट आईडी, और मास के लिए तो मैंने आपको बहुत पहले से सिखा चुका हूं, कंजिक्यूटिव 1 फॉलोड 0। सब होस्ट आईडी, सब होस्ट आईडी नहीं, सब होस्ट खाली होस्ट सुपर, Sir, post ID. 0 बेटा, 0 और 1। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक पढ़ाने का मतलब कि आप जो है 60% नेटवर्क का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब खाली बस उसको लिंक भर करना है। हेडिंग डाल लो, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR, CID नहीं, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। बुक पढ़ते हो कौन से, सर जो आप बताए हो लाइब्रेरी में है? Yes, sir, frozen की थी. नहीं, लाइब्रेरी में तो सारी बुकें हैं सर, हम नहीं पढ़ते। लाइब्रेरी में तो सब है बट हम नहीं पढ़ती, क्योंकि रीजन है कि आप पढ़ा देते हो तो मैं क्यों पढ़ूं। सुनो, हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सर मैंने आपको मोटिवेशंस बताता हूँ। तो क्या इसका मोटिवेशन था CIDR लाने का? जब मेरी ज़िंदगी सब कुछ चली रही थी, आसान थी, है कि नहीं, जब मेरी पूरी ज़िंदगी रॉयल मस्त तरीके से चल रही थी, क्लासफुल एड्रेसिंग था, सबनेटिंग था, सुपरनेटिंग था, तो फिर इस प्रभु को लाने की क्या दिक्कत थी? जरा सोचो, समझ में कि नहीं बात? वाई नीड ऑफ CIDR? वाई नीड ऑफ CIDR? ये मेरा क्वेश्चंस है, तो क्या होगा? देखो सर, कुछ भी हो, यदि पहला क्वेश्चन से इन्होंने मोटिवेशन के तौर पे पूछा है कि वाई नीड ऑफ CIDR, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस, सिंपल सी बात, वेस्टेज ऑफ नहीं हुआ सर, नहीं समझ में आया, चलो मैं बताता हूँ। वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस, इसे कहने का मतलब है कि हमने क्लास C की IP एड्रेस के लिए गया यार, जब कंटिन्यूअस होने के बाद ऐसे चेहरा गिरा रही हो, तो फिर हम रिमेनिंग लोगों से क्या मैं उम्मीद करूंगा जो कंटिन्यूअस आ रहा है।
इतना पढ़ाने के डिटेल के बाद तुम्हारा चेहरा ऐसे डाउन है। क्लास सी आईपी एड्रेस, ठीक है, तुम उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो, सारी बातें मैंने बोला हुआ है। हमने आईएसपी के पास गया, यू कैन गिव मी, एक कंपनी ये जाती है, कंपनी ये जाती है 2⁵ आईपी एड्रेस। आप लोग अच्छे फैमिली के घर के होगे, टेम्पो से यात्रा किए हो, करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, वो तो मैंने देहरादून में देखा, मैक्सिमम लोग टेम्पो से नहीं जाते हैं, सब 4 व्हीलर से ही जाता है, तो अमीर लोग हैं। तो अब मान लो कि 2⁵ आईपी एड्रेस है, तो हाउ मेनी पॉसिबल सब नेटवर्क? हाँ, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क, टू की पावर 8 अपॉन 2⁵. यदि एक टेम्पू वाला है, उसको 8 सवारी चाहिए, ठीक, और एक सवारी 32 रुपया दे रहा है, तो 32 × 8 256 रुपया। एक ट्रिप जाएगा तो उसका मतलब घाटा नहीं होगा। यदि एक रास्ते से पकड़ के जाएगा 8 लोग को बैठा के शुरू से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो 256 रुपया यदि एक कंपनी कोई दे, तो एक लोग को बैठा के रिजर्व लेके चला जाए तो उसको घाटा नहीं होगा। लेकिन एक सवारी का कीमत 32 रुपया, और उसके टेम्पो में 8 सवारी आ सकते हैं, जिसका 256 रुपया कीमत उसकी लागत थी। आप आए, आपने कहा कि सर भैया मैं एक सवारी हूं, मैं 32 रुपया, बैठाया। अगला सवारी आया, वो भी 32 रुपया देगा। मान लो कि सर मैंने फ्रेगमेंट तो कर दिया, किसको फ्रेगमेंट कर दिया? क्लास सी को। मैंने मेरे लाल फ्रेगमेंट तो मैंने कर दिया, हो गया, 8 हो गया है। सर मान लो कि कंपनी ए तो ये ले गई, ये बी ले गई, ये सी ले गई, ये डी ले गई, ये ई ले गई, ये एफ ले गई, और बैड लक, इसको लेने के लिए कोई नहीं आया, इस 2 को। तो इस आईएसपी को, मतलब 210.12.40 सीरीज 0 की चल रही थी, ये वाली जो सीरीज चल रही थी मेरे लाल, इसमें कितनी आईपी बर्बाद हो गई? 208 माइनस 5 इंटू 1 2 3 4 5 6। अरे एक लोग को 2⁵5 चाहिए, कितने लोग को बबल की हो? 5 नहीं, 6 की होगी। तो सर 2⁵5 इंटू 2⁵3 माइनस 6, यानी 2⁵5 इंटू 8 माइनस 6, 32 इंटू 2, 64 आईपी एड्रेस तो मेरी लॉस हो गई। सामने दिख रहा है ये 64 आईपी एड्रेस, 32 मेरी लॉस हो गई। हुई कि नहीं हुई? लॉस हो गई। बात समझ में आया है? चलो, ये तो पहले लिख लो इसको। ये तो क्लास सी की कहानी मैंने बताया।
समझ आ रही बात की नहीं है? ये क्लास सी पर आईपी एड्रेस मेरे लाल लॉस हुआ। आगे बढ़े। अब देखो क्लास बी को लेके, क्लास बी पर हाउ मेनी आईपी एड्रेस? हाँ, 2 की पावर 60। एक ऑर्गेनाइजेशन जाता है, वो कहता है कि मुझे 2 की पावर 14 आईपी एड्रेस दो। कोई कंपनी ये जाती है 2 की पावर 14 आईपी एड्रेस की नीड पड़ती है। तो क्लास बी का जो आईएसपी है 147.12.0.0, यानी ये वाली जो सीरीज है 147.12.0.0, वो इसका टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितना बनाएंगे? क्या बात है, बनाएगा? इतना तो मैंने सिखा चुका हूं। जरा मान लो मेरे लाल, ये लेके चली गई ये लेके चली गई बी, ये लेके चली गई सी, बट ये गया ही नहीं। ये आ सकता है टोटल नंबर ऑफ वेस्टेज आईपी एड्रेस 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 माइनस लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 2 की पावर 14 इंटू 3। 2 की पावर 14 कॉमन लो, 4 माइनस 1, गलत मेरे लाल। बोल बाबू कितना होगा? बोलो भैया कितना लॉस होगा? 16,000। ये मैं जानना चाह रहा था। 16 छोटा डेटा है, हैं? 16,000 बर्बाद हो जाए तो तुम्हारे पापा जी सिर तोड़ दें। कितनी बिगड़ी लड़की या लड़का है, 16,000 बर्बाद करके चला आ गया कपड़ा लेके। ये नहीं जानता कि पैसे कहाँ से आते हैं। 16,000 गलत है, ये तो वेस्टेज हुआ ना सर, हैं? पक्का? चलते हैं क्लास ए पर, सिखा दूं आपको, तब मैं आपको बोलूं समराइज। अब इसके बाद मैं बताऊंगा जस्ट एज ए फन है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये नेटवर्क। क्लास ए, क्लास ए में कितनी आईपी एड्रेस पॉसिबल है? क्या बात है, क्या बात है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 की पावर 14। ये ट्रिपल एस लिख दिया तो इसका मतलब नहीं डबल एस लिखना। अब लिखा गया तो लिखा गया, अब नहीं कट करेंगे। मान लो कंपनी कोई ए नाम की है, क्लास ए नहीं कंपनी ए है, उसने कहा कि मुझे चाहिए 2 की पावर 21 आईपी एड्रेस। हम गए आईएसपी के पास, हमने भैया मुझे 2 के पावर 21 आईपी एड्रेस का आईएसपी दे दो, मतलब आईपी दे दो। तो उसने कहा ठीक है भैया मेरे पास एक आईपी एड्रेस खाली है, ये वाली ले जाओ। वो क्या करेगा इस पर? बोलो बटवा, क्या करेगा भैया? यहाँ पर 3 होगा ना? हाँ
समझ गए हैं। आप इतना समझ रहे हो तो अच्छी बात है। 8 बन गया होगा ये। तो टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क 2^24/2^21 8। भैया एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि ABCDEF नहीं, एक कम करता हूं, 5 को ही रखता हूं। सर ये 2^21 21 क्लियर है बात। टोटल वेस्टेज आईपी एड्रेस 2^24 कितने लोग के साइन किए हो आप? बेटा कितना बर्बाद हुई आईपी एड्रेस? 6 लाख रुपया बर्बाद करके और बोला पापा जी कुछ ज़्यादा बड़ी लॉस थोड़े ना है, ये तो छोटी मोटी रकम है यार। 6 लाख आईपी, किसी की पूरी उम्र लग जाती है इतना कमाने में, मतलब सेविंग करने में। कमाने का तो कागज से ज़्यादा आदमी कमाता है, सेविंग 6 मिलियन है ना। तो इसमें कमी क्या थी? कोई क्लासफुल आईपी एड्रेस था, प्री डिफाइंड था सर। आप इस तरह से समझो, पिज्जा का शौकीन हो, पिज्जा खाते हो? अरे बोलो ना यार, शर्माते हो कि मैं पिज्जा थोड़े ना खिलाने वाला हूं। आप टेबल पर बैठे, भूखे हो नहीं, मन नहीं है, वो जो जिस कंपनी का डोमिनोज या पिज्जा हट या मैकडोनाल्ड, जहां से मतलब 2 ही पिज्जा का नाम है जानता हूं, पिज्जा हट और डोमिनोज, ये 2 ब्रांड चलता है, मैंने जो नाम सुना है। तो वो जो उसका शॉप वाला है ना, वो पहले से वो 3 पार्टीशंस करेगा उसमें। या तो एक करेगा 2^24 का, या तो करेगा 2^16, या तो करेगा 2^8 का। तो मान लो कि उसने पार्टीशंस किया, तो पार्टीशंस करने के बाद उसने पिज्जे पर जो पार्टीशंस पहले से बन के आया होगा, तो वह पहले से पार्टीशन से करके लाया। यानी एक पार्टीशंस तो ये करके लाया कि 2^8, 2^8, 2^8, 2^8, 2^8, ये करके लाया होगा, इस तरह से काटा होगा और करके दिया होगा आपको। और एक पार्टीशंस तो उसने ये किया इस तरह से, एक पार्टीशन वो ऐसे करके लाया कि एक बोला कि 2^21, 2^21 और 2^16, 2^16, 2^16 ऐसे करके ला। रैंडम मैंने फिगर बनाया। ये पिज्जे के शॉप पर, प्लेन पर, वो पहले से आपको कट करने की जरूरत नहीं है। आप टेबल पे 10-12 स्टूडेंट बैठे हो, मतलब साथ में जस्ट ऐसे गप्पे सप्पे कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और आपके पास आता है, उसके पास नो चांस, आपको यदि उठाना है 2^16 उठाओ, या 2^24 उठाओ, या 2^8 उठाओ। अब कोई आपसे जैसा, हमारे जैसा कोई आदमी चला जाए, अब उसको चाहिए ही 2^28, मिल पाएगा? है ही नहीं, है ही नहीं सर। और नहीं मिल पाएगा तो फर्दर ब्रेक करने का कोई रूल नहीं है, या तो लो पूरा, नहीं तो छोड़ दो। सबनेटिंग भी किया तो मैंने सबनेटिंग के लिए पार्टीशन करके दिखाया, सुपरनेटिंग के लिए भी नहीं हो सकता था।
लेकिन यहां पर आपका जो पार्टीशंस है ना, ये पहले से प्री डिफाइंड है पार्टीशंस। बात समझा ना, जैसे आपके पास आया और आपने पार्टीशंस का प्री डिफाइंड है। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी क्लास फुल आईपी एड्रेस का। क्लास फुल आईपी एड्रेस में आपका सबसे बड़ी प्री डिफाइंड ये था कि आपके पास आपको अपने मन से कुछ नहीं करना, वो पहले से पार्टीशंस कर रखा है। लेना है तो ये लो, नहीं लेना है तो मत लो, सीधी सी बात हो लाइन वो बोलता है। ये बात क्लियर है ना। तो इन क्लास फुल आईपी एड्रेस नहीं है, देख तो इसमें आता है बन के पिज्जा की दुकान पर पहले से कट के करके ले ही आता है। इन क्लास फुल आईपी एड्रेस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आइदर क्या बिटिया 2 की पावर 24, 2 की पावर 16 या 2 की पावर 8। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स उसका बन के आएगा आपको। अब इसमें कोई आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, है ना बात। और दूसर की मेरे लाल, ये तो इसकी वजह से चाहे आप सबनेटिंग कर लो, सुपरनेटिंग कर लो, तो भी आपको वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस था। क्या था? वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस था। थोड़ा सा मोटिवेशन था। सेकेंड इसमें खास बात क्या थी, जब क्लास ए या क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी आईपी एड्रेस डिजाइन की गई थी, जब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या क्लास सी की बात नहीं है, टिल 1990 तक 1990 कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, अभी आप लोगों में कोई नहीं पैदा हुआ होगा। 1990 तक में जो आपके पास ये जो क्लास ए था या क्लास बी था या क्लास सी था, या जो था ना, ये किसी सिंगल यूजर सिस्टम नेटवर्क के लिए नहीं डेवलप किया गया था। नॉट डेवलप्ड सिंगल यूजर सिस्टम्स। लेकिन जब 1990 तक में आदमी जब करीब में पहुंचा है तो सिंगल यूजर सिस्टम की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो लोग भी ये नेटवर्क आईपी दे रहे थे ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे थे। जैसे इंजीनियर सक्सेस है, इसको दे रहे थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी संस्थान को दे रहे थे, पर्टिकुलर आपको, सिंगल आदमी को नहीं दे रहे थे। वो सीधी सी बात कर रहे थे कि यदि आपको मुझे देना होगा तो आई एम नॉट प्रोवाइड द सिंगल यूजर्स, ठीक ना, नॉट डेवलप्ड सिंगल यूजर्स नेटवर्क सिस्टम्स, ओनली applicable for organizations। वह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लीकेबल था, नॉट ए सिंगल यूजर सिस्टम्स। बात समझ में आई कि नहीं? वो उसके लिए था। बट 1990 के बाद से इतनी तूफान मचा, मतलब वो सिंगल यूजर्स के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ गई। देन इन दो कमियों को दूर करने के लिए वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस एक बहुत बड़ी तकलीफ बनी हुई थी। उन्होंने सुपरनेटिंग, सबनेटिंग किया तो भी तकलीफ दूर नहीं हो पा रही है उससे। भाई हमने तो पार्टीशंस आपको कर दिया, जैसे मान लो कि हमने खेत का पार्टीशंस कर दिया, तेरा बात समझेगा। पार्टीशंस करने के बाद हमने क्या किया कि जैसे प्लॉटिंग पहले से बना रखी है खेत का, कुछ आया, कुछ लोग रोड के किनारे ले लिए, कुछ ऐसे ले लिया, बीच वाला कोई प्लॉटिंग नहीं ले रहा है, तो उस बंदे का तो वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये चक्रोर रोड है,
ज़रा सोचिएगा मेरी बात, उन्होंने एक पार्टीशन ऐसे किया इस तरह से, और इस तरह से पार्टीशंस करने के बाद, ज़रा बात इसे जस्ट एज ए फन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई बंदा ले ले, ये 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 ले ले, कोई बीच वाला ले ही नहीं रहा। ठीक है, रोड है, ये जो बीच का रास्ता है आने जाने के लिए, ये आने जाने, लेकिन ये बीच वाला बंदा ले ही नहीं रहा। तो ये वाला तो इसकी आईपी एड्रेस गई कि नहीं गई बर्बाद, है ना। तो वो क्या करेगा, वो खुद कहेगा कि देख भाई, अब सीधी सी बात है, अब जैसे पिज्जे वाले के ना जाके पास बोलोगे, सुनो भैया हम जो है ना, अब तुम पिज्ज़ा जब लाना ना तो कट करके मत लाना, केवल तुम उस सर्किल बॉक्स ही लेके चले आना। हम बैठे 4 लोग, हम उससे पूछेंगे कभी तू कितना खाएगा, तो पार्टीशंस बोलेगा कि इतना पार्ट, तो उसको काट के मैंने दे दिया, कोई फिक्स साइज नहीं। अगला बोलेगा तू कितना, बस इसका 25% कर दो, वो चला गया। अब मेरे जैसे आदमी से पूछेगा तो बोलेगा तू कुछ पार्टीशन मत कर, कुल इधर आने दे सब, है कि नहीं। ये जस्ट एज ए फन था। मतलब हमारा कहने मतलब कि कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा मेरे लाल, वहाँ पर कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा। इस कमी को दूर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द CIDR नोटेशंस, CIDR नोटेशन से। ये तीनों की जितनी भी कमियां ऊपर थीं, ऑल कमियों को रिजॉल्व मैंने किया CIDR नोटेशन से। ना CIDR नोटेशन में ना कोई क्लास होगा, कुछ नहीं होगा। यहां क्लास का ही झंझट खत्म कर दिया उसने। नो एनी क्लास, नाम ही है क्लासलेस, क्लास व्लास कुछ नहीं, न क्लास ए, न क्लास बी, न क्लास सी, न क्लास डी, कुछ भी नहीं, कोई क्लास नहीं चलने वाला, बस क्लास लेस रहेगा। इनकी बात क्या है, तो क्लास लेस के लिए सीधी सी बात है कि इन्होंने स्टार्ट किया, कहा कि मेरे पास x होगा, y होगा, z होगा, x y z, और यहां पर t बोला और स्लैश दिया, यहां पर n बोला। ये नोटेशंस है, क्लास लेस आईपी एड्रेस का यह नोटेशंस है। ये बेटा क्या बताता है, ये बताता है मास्क, मास्क और यही मैंने वर्ड बोला मास्क, तो यहां पर क्या होगा, कंजिक्यूटिव 1 होगा। मैं बताता हूं अभी आपको इसको। ये आईपी एड्रेस से आप कोई क्लास लेके नहीं आएगी, कोई क्लास नहीं, न क्लास ए, न क्लास बी, न क्लास सी, न क्लास डी, कुछ नहीं। अब इस तरह से समझो, अब आप इस तरह से समझो, यदि मैंने आपसे लिख दिया कि 12.14.18.18, अब आप नहीं कहोगे कि सर एक क्लास ए की आईपी एड्रेस है, नहीं बोलोगे, ये आईपी एड्रेस है। यदि मैंने आपसे बोला कि इस आईपी एड्रेस पर हाउ मेनी सिस्टम्स, ये आईपी एड्रेस है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव 1, नंबर ऑफ वंस। अच्छा एक बात बताओ, यदि 18 बार 1 कर दोगे, आठ 8 16 2
255.255. 192. ये मास्क है, ये मास्क। एक बात समझ में आया? यदि मैंने आपसे पूछा इस आईपी एड्रेस पर ये मास्क है, यहीं 18, तो ये बड़ा मास्क इस तरह से ना लिख के ये वाला स्लैश लिख देता है। ठीक ना बाबू? तो अगला, यदि मैंने आपसे बोला इस आईपी एड्रेस पर नंबर ऑफ होस्ट पर नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क्स, एक आईपी एड्रेस एक नेटवर्क समझ लो इसको। मैं इस पर भी बताऊंगा सबनेटिंग, इस पर भी मैं बताऊंगा सुपरनेटिंग, घबराने की बात नहीं है। इस पर भी मैं सबनेटिंग सुपरनेटिंग बताऊंगा। तो मैंने आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। अभी मैं सबनेटिंग नहीं किया तो इसलिए सब नेटवर्क नहीं लिख रहा हूं। बाबू क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है यार, मुझे नहीं आता फार्मूला, मैं जानना भी नहीं चाहता कि फार्मूला क्या होता। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव 0? 6, 8, 14. 14। तो 2 की पावर 14. या 2 की पावर 32 माइनस n। 32 माइनस n की वैल्यू कितनी है? क्लियर है बेटा ये बात? पक्का? तो यहाँ पर क्लास में मत जाना, क्लास पर मत जाना। होस्ट पता करना हो ये बता देगा 18, होस्ट बताना है ये बता देगा कि मेरा ये 18 जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस है। 2 की पावर 14 मतलब 1 पर 2 की पावर 14 सिस्टम चाहिए। मतलब आपके पास इतने आईपी एड्रेस। मतलब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जैसे यदि आपने गए तो आपने आईएसपी के पास गए, आईएसपी के सपोज आपने आईएसपी के पास गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, आईएसपी के पास, और आपने कहा कि सर मुझे एक आईपी एड्रेस दो, मतलब मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ सिंगल सिस्टम का, आप मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो जो मैं 2 की पावर 12 या 2 की पावर 13 सिस्टम का आईपी एड्रेस का मतलब हम खोलना चाहते हैं। मतलब हमको 1000, उन्होंने बोला कि मेरे को, अब एक बात और भी याद रखना, इस बात को भूलना नहीं, यदि तुमने पावर ऑफ 2 में ही चाहिए उसको, वो मैं इसके तरीके में बताऊंगा, इसके भी मतलब क्लास सिलेबस के लिए भी रूल होता है, अभी मैं आगे बात करूंगा, कल आज तो नहीं हो पाएगा। यदि आपने आईएसपी के पास गए तो आईएसपी के पास जब भी आप अपनी आईपी एड्रेस का डिमांड करोगे तो आईपी एड्रेस आर ऑलवेज इन पावर ऑफ 2 में ही मांगी जाती है। यदि आपने 1000 भी मांगे होगे ना, हम कह रहे हैं सबसे तो मज़ा तब है सर, यदि आपने गया आईएसपी के पास, आपने कहा कि सर मुझे केवल 6 सिस्टम जोड़ने हैं। कितने? 6 सिस्टम। तो यही आपने कहा क्वेश्चंस के लिए कि सर मुझे 6 सिस्टम जोड़ने हैं। सपोज कंपनी ए, सपोज कोई कंपनी ए है, कंपनी ए कहती है कि मुझे 6 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, 6 सिस्टम कनेक्ट करने हैं सर।
और 6 सिस्टम कनेक्ट करना है तो मेरे लाल ये कुछ नहीं करेगा, 2 की पावर ई का मैंने लिख दिया, 2 की पावर 3 मुझे सिस्टम कनेक्ट करने हैं। वो बोलेगा 2 की पावर 3 सिस्टम। सुनना, लिखो नहीं अभी मेरी बात को। तो 2 की पावर 3 ये होस्ट है, तो 2 की पावर 32 माइनस n, तो 3 इक्वल टू 32 माइनस n, तो n इक्वल टू 32 माइनस 3 यानी n इक्वल टू 29। अरे इतना नहीं मुझे आता मैथमेटिकल, यानी 3 बिट का होस्ट करना चाहता था तो कोई एक आईपी एड्रेस बनाएगा, वो 210.12.90.40 बनाएगा एक। सुनिएगा मेरी बात, ये 40 आएगा कि नहीं आएगा वो तो मैं देख के बताऊंगा। उसने आईपी एड्रेस एक बनाया और आईपी एड्रेस बनाने के बाद यहाँ पर ऑब्लिक कर देगा 29 और 29 करके दे देगा। बात समझ में आए ना, 29 करके वो आपको उठा के दे देगा। लेकिन अभी क्या आईपी एड्रेस सही है कि नहीं अभी वो तो अलग बात है, वो तो मैं बताऊंगा। क्या करेगा, 255.255.255 से यहाँ पर बेटा कितना होगा, 4 बचा ना, 5 बचेगा। अरे 29 के लिए 5 बचेगा मेरे भैया, 3 बार 0 तभी तो होगा 2 की पावर 3 ये 8। 40 के लिए क्या लिखोगे, 0 32 128 64 ये 32 होगा, 128 64 32 16 8 क्या हो जाएगा, 0 0 0। क्या बात है यार, क्या मेरा अंदाजा है सही है। होस्ट पार्ट 0 एक कैपेबल है देने के लिए, तो ये आईपी एड्रेस उठा के दे देगा, एक कहेगा ले जा भैया तू। समझ में आई कि नहीं बात, ये आईपी एड्रेस उठा के आपको दे देगा, बस कर लो इसको। आज बेटा मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है ना। कल जो है 10 बजे से ना हम आपको कंटिन्यू करेंगे 4 बजे तक। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है ना आज सुबह से ही क्लास से ही मतलब सर्दी जैसा मुझे लग रहा है। तो यदि बीमार हो गया तो फिर कल की क्लास होल्ड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं मैं चाहता। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।